घर से बाहर निकलते समय इन 3 चीजों को नहीं देखना चाहिए। वृंदावन की शांत भूमि पर, जहां यमुना का जल चांदनी में झिलमिलाता था, एक दिन अर्जुन अपने प्रभु श्री कृष्ण के पास आया। वह गहरे विचारों में डूबा हुआ था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। कृष्ण मुस्कराए, पार्थ, मन अशांत क्यों है? अर्जुन ने सिर झुकाते हुए कहा, माधव, इन दिनों जब भी मैं किसी कार्य के लिए घर से बाहर निकलता हूँ, मेरा कार्य बिगड़ जाता है। कभी यज्ञ में बाधा आती है, कभी युद्ध में असफलता। मुझे समझ नहीं आता कि यह अशुभ संयोग है या मेरे कर्मों का फल। कृष्ण ने करुणा से मुस्कुराते हुए कहा, पार्थ, संसार में हर घटना का एक कारण होता है। जो व्यक्ति कारण जाने बिना परिणाम को दोष देता है, वह सदा असफल होता है। जब मनुष्य घर से निकलता है तो उसके आगे भाग्य के द्वार खुलते हैं, किंतु उस क्षण 3 ऐसी चीजें हैं जिन्हें देखकर मनुष्य का शुभ कार्य बाधित हो जाता है। आज मैं तुम्हें वही रहस्य बताऊंगा। अर्जुन ने फोल्डेड हैंड्स जोड़े, कृपा कर बताइए प्रभु। कृष्ण बोले, पार्थ, जब मनुष्य किसी कार्य के लिए निकलता है तो उसका मन, उसकी ऊर्जा और उसका चित्त एक दिशा में केंद्रित होना चाहिए। लेकिन कुछ दृश्य ऐसे होते हैं जो उसकी मानसिक लहरों को असंतुलित कर देते हैं। वे दृश्य शुभ ऊर्जा को रोक देते हैं। इसलिए मैंने कहा है, घर से निकलते समय 3 चीजें नहीं देखनी चाहिए। वे हैं रोती हुई स्त्री, खाली बर्तन और तिरछा पड़ा जूता। अर्जुन ने विस्मित होकर पूछा, प्रभु, इन तीनों में ऐसा क्या दोष है? कृष्ण ने धीरे धीरे समझाना आरंभ किया। पहली चीज, रोती हुई स्त्री। पार्थ, जब कोई स्त्री रोती है तो उसका हृदय दुख से भरा होता है। उसकी आंखों से निकले आंसू केवल जल नहीं होते, वे उस पीड़ा की तरंगें होती हैं जो पूरे वातावरण में फैल जाती हैं। जिस क्षण मनुष्य घर से बाहर निकलने से पहले यह दृश्य देख लेता है, वह अनजाने में उस दुख की तरंग को अपने साथ लेकर जाता है। जैसे जल में पत्थर डालो तो लहरें उठती हैं, वैसे ही किसी की वेदना की लहर जब तुम्हारे आभामंडल को छूती है तो तुम्हारे सौभाग्य की लहरें कमजोर हो जाती हैं। यह ब्रह्मांडीय नियम है, जहां दुख की तरंग होती है, वहां समृद्धि की तरंग टिक नहीं सकती। कभी कभी कोई व्यक्ति किसी की करुणा देखकर रुक जाता है, किसी को सांत्वना देता है, यह पुण्य का कार्य है। परंतु यदि तुम किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हो और उसी समय किसी स्त्री या व्यक्ति को आंसू बहाते देख लो, तो पहले अपने मन को शांत करो। भीतर प्रार्थना करो, हे प्रभु, इस जीव का दुख हर लो, फिर कुछ क्षण रुको, गहरी सांस लो और तब आगे बढ़ो। तभी वह दृश्य तुम्हारे सौभाग्य पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। अर्जुन ने सिर झुकाया, प्रभु, संसार की पीड़ा भी ऊर्जा बन जाती है? कृष्ण मुस्कराए, हाँ पार्थ, प्रत्येक भावना एक ऊर्जा है। दुखी आत्मा की ऊर्जा भारी होती है। जो व्यक्ति उसे ग्रहण कर लेता है, उसका मन भी बोझिल हो जाता है और तब कर्म की सफलता में विलंब होता है। दूसरी चीज, खाली बर्तन। कृष्ण बोले, अब सुनो दूसरी बात। जब कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता है और खाली बर्तन देखता है, तो वह दृश्य ब्रह्मांड को यह संदेश देता है कि इस व्यक्ति के जीवन में अभी रिक्तता है। बर्तन का प्रतीक है गृहस्थी, संपन्नता और आहार। जब वह भरा हुआ हो तो दर्शाता है कि जीवन पूर्ण है, ईश्वर की कृपा है। परंतु जब वह खाली हो तो यह सूक्ष्म संकेत देता है कि अभी अभाव उपस्थित है। मनुष्य जब उस दृश्य को देखता है तो उसकी अवचेतन चेतना उसी अभाव को ग्रहण करती है और वही विचार उसके दिन की दिशा तय कर देता है। पार्थ, संसार विचारों से चलता है। जैसे विचार वैसा ही परिणाम। यदि दिन की शुरुआत रिक्तता के संकेत से हो तो उस दिन भाग्य की गाड़ी धीमी चलती है। इसलिए मैंने कहा है,
घर से निकलते समय खाली बर्तन न देखो। यदि दिख भी जाए तो उसे थोड़ा सा जल भर दो या मन ही मन कहो, हे ईश्वर, यह रिक्तता अब पूर्णता में बदल जाए, तब उस दृश्य का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, तो क्या यह सब संकेत मात्र हैं या वास्तव में भाग्य को बदलते हैं? कृष्ण ने कहा, पार्थ, संकेत ही तो भाग्य के द्वार हैं। जो उन्हें समझता है वही अपने जीवन का राजा बनता है। जो उन्हें अनदेखा करता है वह दूसरों को दोष देता फिरता है। तीसरी चीज, तिरछा पड़ा जूता। कृष्ण बोले, तीसरी बात सबसे गूढ़ है। जब मनुष्य घर से निकलते समय रास्ते में या द्वार पर तिरछा पड़ा जूता देखता है तो यह उसके जीवन में असंतुलन का संकेत होता है। जूता पांव का रक्षक है और पांव जीवन के मार्ग के प्रतीक हैं। यदि पांव का प्रतीक वस्तु तिरछी हो, उल्टी हो या असंतुलित हो तो यह बताता है कि यात्रा या कार्य में कोई रुकावट, झगड़ा या गलत दिशा आने वाली है। अक्सर लोग कहते हैं, जूता उल्टा पड़ा तो क्या हुआ, परंतु पार्थ, यह केवल वस्तु नहीं, यह ऊर्जा का प्रतीक है। ब्रह्मांड में हर वस्तु अपने भीतर एक स्पंदन रखती है। जूता पांव से जुड़ा है और पांव पृथ्वी तत्व से। जब वह तिरछा होता है तो वह पृथ्वी तत्व में असंतुलन दर्शाता है, और जब पृथ्वी तत्व असंतुलित होता है तो मनुष्य का कर्म भी डगमगाता है। इसलिए जब भी ऐसा दृश्य देखो तो उसे सीधा कर दो, प्रणाम करो और मन ही मन कहो, हे धरती माँ, मेरे मार्ग को स्थिर करो, तब तुम्हारा मार्ग सुगम हो जाएगा। कृष्ण का उपदेश दृष्टि ही भाग्य बनाती है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। उसके मन में शांति उतरने लगी। कृष्ण ने कहा, पार्थ, यह सब अंधविश्वास नहीं है। ये संकेत मन की लहरों से जुड़े हैं। मनुष्य की दृष्टि जहां पड़ती है वहां से उसकी चेतना ऊर्जा लेती है। जैसे सूर्य की किरण जिस दिशा में पड़े वहीं प्रकाश फैले, वैसे ही मनुष्य की दृष्टि भी शुभ ऊर्जा को ग्रहण करती है। इसलिए मैंने कहा, सुबह घर से निकलते समय अपने मन, अपनी दृष्टि और अपनी वाणी को पवित्र रखो। किसी रोते हुए को देखकर मन उदास मत करो, किसी खाली वस्तु को देखकर मन में अभाव मत लाओ और किसी उल्टी वस्तु को देखकर भ्रम में मत पड़ो। जो अपने मन को इन तीनों से बचा लेता है उसके हर कार्य में भगवान की कृपा रहती है। अर्जुन ने कहा, प्रभु, अब समझ आया कि भाग्य केवल कर्म से नहीं, भावना से भी बनता है। कृष्ण मुस्कराए, हाँ पार्थ, कर्म तो बाहरी साधन है, पर भावना वह दीपक है जो उसे दिशा देता है। वृंदावन की कथा का संकेत। उसी समय वृंदावन में एक ग्वाला नाम माधव भी हर दिन यही गलती करता था। जब भी वह दूध लेकर नगर जाता, किसी न किसी कारण उसका व्यापार बिगड़ जाता। एक दिन उसने श्री कृष्ण से शिकायत की, कन्हैया, मैं रोज मेहनत करता हूँ, फिर भी हर बार नुकसान उठाता हूँ। ऐसा क्यों? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, माधव, क्या तुम याद रख सकते हो कि जब भी तुम घर से निकलते हो तब क्या देखते हो? माधव ने कहा, हाँ कन्हैया, मेरी पत्नी रोज मुझसे नाराज रहती है, कभी झगड़कर रोने लगती है, कभी बर्तन खाली रख देती है, कभी बच्चे जूते फैला देते हैं। कृष्ण ने कहा, बस यही कारण है। जिस घर में सुबह के समय कलह, रोना या अव्यवस्था हो, वहां से निकलने वाला व्यक्ति शुभ परिणाम नहीं पाता। इसलिए कल से जब भी तुम घर से निकलो, पहले दीप जलाओ, मन में श्रीहरि का नाम लो, अपनी पत्नी को मुस्कुराकर देखो और बच्चों को आशीर्वाद दो, फिर घर से बाहर जाओ। माधव ने ऐसा ही किया। कुछ ही दिनों में उसका व्यापार बढ़ गया। उसकी गायें अधिक दूध देने लगीं, नगर में उसका नाम होने लगा। वह बार बार कहने लगा, कन्हैया की वाणी कभी झूठी नहीं होती। अंतर्मन की तैयारी। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखो पार्थ, जब भी कोई व्यक्ति घर से निकलता है तो वह केवल अपने पैरों से नहीं निकलता,
वह अपनी चेतना से भी बाहर जाता है। इसलिए घर छोड़ने से पहले मन को साफ करना आवश्यक है। जिस मन में कृतज्ञता है, वहां कोई अशुभ संकेत काम नहीं कर सकता। घर से निकलते समय यदि मन में प्रेम, आभार और विश्वास हो, तो सबसे बड़ा अपशकुन भी शुभ बन जाता है। लेकिन यदि मन में भय, द्वेष या क्रोध है, तो सबसे बड़ा शुभ संकेत भी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए मैंने कहा, अपने मन को सदा प्रसन्न रखो, यही असली शुभ दृष्टि है। कृष्ण की 3 शिक्षाएं। फिर श्री कृष्ण ने अपने हाथ उठाकर कहा, पार्थ, इन 3 नियमों को सदा याद रखना। 1. घर से निकलने से पहले अपने मन को शांत करो, क्योंकि व्याकुल मन हर संकेत को गलत दिशा में ले जाता है। 2. यदि कोई अशुभ दृश्य दिख जाए तो उसे परिवर्तन दो। दुखी को सांत्वना, खाली वस्तु को पूर्णता, तिरछी वस्तु को सीधापन दो। यही कर्म ही सबसे बड़ा उपाय है। 3. हर प्रस्थान से पहले ईश्वर का स्मरण करो, क्योंकि जो भगवान का नाम लेकर निकलता है, उसके साथ स्वयं भगवान चलते हैं। अर्जुन का अनुभव। अगले दिन अर्जुन ने प्रभु के बताए अनुसार किया। सुबह जब वह रथ लेकर युद्ध भूमि की ओर जा रहा था, तो उसने देखा कि एक दासी द्वार पर रो रही है। अर्जुन रुक गया, उसके पास गया और बोला, हे माता, क्या हुआ? दासी ने कहा, स्वामी, मेरा पुत्र बीमार है। अर्जुन ने उसे सांत्वना दी, कुछ औषधि दी और मन ही मन कृष्ण का नाम लिया। फिर जब उसने आगे देखा तो द्वार पर रखा खाली कलश था। उसने उसमें जल भर दिया। कुछ दूर गया तो देखा कि सैनिकों के जूते बिखरे पड़े हैं। उसने उन्हें सीधा किया। उस दिन उसका युद्ध विजयी हुआ। सब कार्य सफल हुए। अर्जुन ने उसी रात कृष्ण से कहा, प्रभु, आज मैंने आपकी वाणी को सत्य पाया। जो मनुष्य शुभ दृष्टि रखता है, उसके जीवन में कोई विघ्न नहीं रहता। कृष्ण मुस्कराए, पार्थ, यही तो जीवन का रहस्य है। संकेतों को बदल दो, भाग्य स्वयं बदल जाएगा। जीवन का उपसंहार। कृष्ण की यह वाणी आज भी मानव जीवन में उतनी ही सत्य है। हर सुबह जब मनुष्य किसी कार्य के लिए घर से निकलता है, तो वह एक नई यात्रा पर निकलता है। उस यात्रा की शुरुआत कैसी होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी दृष्टि किस ओर जाती है। यदि सुबह की पहली दृष्टि किसी रोते हुए व्यक्ति पर पड़ी, तो समझो, करुणा जगाओ, लेकिन उसके दुख को अपने मन में मत उतारो। यदि खाली वस्तु दिखी, तो सोचो, आज इसे पूर्ण करना है। यदि उल्टी चीज दिखी, तो उसे सीधा कर दो, क्योंकि जो दूसरों की अव्यवस्था को ठीक करता है, ईश्वर उसकी जीवन पथ को सीधा कर देते हैं। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन केवल कर्म नहीं, संकल्प से चलता है। और संकल्प वहीं से जन्म लेता है, जहां दृष्टि स्थिर होती है। इसलिए घर से निकलते समय अपनी दृष्टि को शुभ बनाओ, अपने विचारों को पवित्र बनाओ, अपने मन को शांत रखो। यही सफलता का पहला द्वार है। अंत में श्री कृष्ण की वाणी गूंजी, पार्थ, शुभता बाहरी वस्तुओं में नहीं, तुम्हारे भीतर की दृष्टि में है। जो मनुष्य हर दृश्य में ईश्वर को देखता है, उसके लिए कोई अपशकुन नहीं रहता। लेकिन जो मनुष्य अशुभ सोच रखता है, उसके लिए 100 शुभ संकेत भी व्यर्थ हैं। इसलिए घर से निकलते समय 3 चीजों से बचो, दूसरों के दुख से अपने मन को मत भर लो, रिक्तता से भय मत खाओ और असंतुलन को देखकर उसे सुधारो। यही मेरे श्रीमुख से निकली गीता का सार है। और इस प्रकार श्री कृष्ण की वह दिव्य वाणी आज भी युगों से गूंजती है। जब भी घर से बाहर निकलो, मन में प्रेम रखो, दृष्टि में श्रद्धा रखो और वाणी में ईश्वर का नाम रखो, तब हर राह तुम्हारे लिए मंगलमय हो जाएगी। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।